का नाम है लाइफ विद इमैनुअल। हम सब बड़ा दिन मनाते हैं, वी नो द स्क्रिप्चर्स, वी डेफिनेटली नो द मीनिंग ऑफ इमैनुअल थ्योरी पार्ट में, बट व्हाट इज इमैनुअल प्रैक्टिकली वी विल स्टडी टुडे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इमैनुअल का मतलब जो आपको मालूम है उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। अब ये बताइए कि अगर कोई है जो हमसे बहुत प्यार करता है और हम उसको तवज्जो ना दें तो वो कितने दिन हमारे साथ रहेगा? एनी आंसर? कितना टाइम हमारे साथ कोई रह सकता है अगर हम उस इंसान को तवज्जो नहीं दे रहे हैं? हम लोग को ये गलतफहमी है या हम लोग ने ये डॉक्ट्रिन अपने मन में बसा ली है कि इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। क्योंकि किसी भी मुसीबत को आते ही देख हमारा सवाल बदल जाता है, हमारा जो स्टेटमेंट वो बदल जाता है और वो क्वेश्चन हो जाता है, क्या परमेश्वर हमारे साथ? राइट? एज द सिचुएशन, जैसे सिचुएशन चेंज होती है हमारा जो है वो क्वेश्चन बदल जाता है। अभी गॉड विद अस था, फिर हमारा क्वेश्चन है इज गॉड विद अस? हम पूछते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे मेरे साथ निकालिए यशाया 7 उसकी 14। फॉर मेनी पीपल, बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर जो है वो पर्सनल सेवर नहीं है, वो दे आर नॉट पर्सनल विद गॉड, दे आर लाइक बचपन से सिखाया गया है चर्च जाना है, बचपन से हम जानते हैं क्रिसमस क्या है, हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ, तो हम इस बात को मानते हुए चलते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ। हमारे साथ कितना है आज हम ये देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यशाया 7:14। ये भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के बारे में हुई थी सबसे पहले। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और जब तक बुरे को त्यागना नहीं, that's it। ये भविष्यवाणी यशाया के द्वारा हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और यही चीज हम मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती चैप्टर 1 में, कि जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास गया, जब वो उसको त्यागना चाहता था, उसको यही बोला कि वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, राइट? और हम यही चीज सुनते हुए और यही चीज पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। और हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी वांट टू मेंटेन रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। हम सबके साथ अपने रिश्ते बना के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी मदर इन लॉ भी हमसे खुश रहे, हमारी मम्मी भी हमसे खुश रहे, हमारी चाचा चाची भी हमसे खुश रहे, हमारे रिश्तेदार भी हमसे खुश रहे, हमारे फ्रेंड्स भी हमसे खुश रहे। हम सबके साथ अपने रिश्ते बना के रखते हैं सिवाय खुदा के, क्योंकि हमें मालूम है खुदा तो हमारे साथ है ही, हम चाहे जो कर ले खुदा हमारे साथ है। बट ऐसा नहीं होता है। खुदा का वचन हमें बताता है, जहां जहां आप इस बात को पढ़ेंगे वहां वहां यही लिखा रहेगा कि परमेश्वर हमारे साथ तो है। वो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पूरे जगत से। वी टेक दैट पॉइंट, हम अपने मतलब की चीजें निकालते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और हम सबको कहते हैं भैया जगत से करता है, वो पूरे जगत से करता है। पर आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ऐसा नहीं है कि उसने पूरे जगत से दिल लगाया, पूरे जगत से मोहब्बत की, पर वो उन लोगों पे जो उनसे विश्वास करते हैं उनके लिए नजात दहिंदा है, ना सबके लिए। परमेश्वर हमारे साथ तो है, पर परमेश्वर का वचन बताता है उसका नाम उद्धार करता होगा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके वापस उद्धार करेगा। सारी दुनिया का नहीं उद्धार करता फिरेगा, वो सारी दुनिया का उद्धार तब करेगा जब सारी दुनिया उस कदमों में आके उसको अपना जीवन सौंपेगी, उसके नाम पर विश्वास करेगी, और तब वो सबका उद्धार करता बनेगा। सो टू बी विद गॉड, या परमेश्वर को अपने साथ रखने के लिए वी हैव टू टेक हिम एज अ पर्सनल सेवियर। हमको अपना पर्सनल सेवियर हमें उसको मानना है। हम हर क्रिसमस पे ड्रीम ऑफ जोसेफ और यीशु मसीह के बारे में, बेबी जीसस के बारे में, यीशु मसीह तो खैर टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा, पर क्रिसमस पे बेबी जीसस के बारे में या मरियम के बारे में या यूसुफ के बारे में या गरलियों के बारे में या वाइज मैन के बारे में हमेशा सुनते आए, हमेशा पढ़ते आए। बट द मीनिंग ऑफ इमैनुअल इज वेरी रेयर विच इज बीन एक्सप्लेन्ड इन द चर्चेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आधे से ज्यादा चर्च जो है अज्ञानता में है कि भैया इस मिसकंसेप्शन में है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आई एम सॉरी, पर ये हमारी गलत फहमी है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो दो लोग के साथ होने का मतलब है दोनों तरफ से एफर्ट्स। हालेलुया।
अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे तो वी हैव टू मेक आवर एफर्ट्स टू, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे साथ है, पर अगर हमारा रवैया अच्छा नहीं है, इफ वी आर नॉट फेथफुल टू हिम, अगर हम अपने दुख अपनी मुसीबतों में उस पर शक करते हैं, अपने गमगीन टाइम पे उस पर क्वेश्चन करते हैं, तो आई एम सॉरी, दिस इज आवर क्वेश्चन कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारा स्टेटमेंट बदल जाता है एंड इट बिकम्स इज गॉड इज विद मी। और हमको इसी बात को सीखना है, जब खुदा बाप हमारा पर्सनल सेवियर होता है, दैट मीन्स वॉकिंग इन द ब्लेसिंग एंड फेवर ऑफ गॉड। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ अपने निजी संबंध बना के रखते हैं तो इसका ये मतलब है कि उसकी आशीषों में और उसके फेवर में, फेवर को क्या बोलेंगे, उसकी करुणा, उसकी कृपा में हमारा जीवन चलता है, डूबा होता है, हमारी करुणा में उसकी करुणा में हमारा जीवन डूबा होता है। एंड दैट इज व्हेन, जब परमेश्वर हमारे साथ और हम उसके साथ होते हैं, एंड वी आर पर्सनल विद ईच अदर। जब हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 3 उसकी 15। ये एक पहला झांकी है जहाँ पे परमेश्वर ने वर्णन किया कि वो यीशु मसीह को भेजेगा, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानताएं बनाया। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, ही वांटेड टू अबाइड विद अस। उस समय से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर की इच्छा थी कि वो आदम और हवा के साथ संगति करे। हालेलुया। संगति करने का मतलब है तुम भी आओ और हम भी आए। लाइक हम चर्च में संगति कर रहे हैं, वी आर फेलोशिप इन द चर्च। आप भी आए हो चर्च के बाद सब एक दूसरे को ग्रीट करोगे, मिलोगे, एंड दैट इज कॉल्ड फेलोशिप। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन द गार्डन ऑफ ईडन, जहां पे परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, उनको रखा, और परमेश्वर शाम को आदम से मिलने आता था, परमेश्वर उससे मुलाकात करने आता था, परमेश्वर उससे बातें करने आता था। दे वर इन फेलोशिप। हालेलुया। पर गुनाह के कारण वो रिश्ता टूट गया। गुनाह के कारण आदम को छुपना पड़ा, गुनाह के कारण आदम को अपना मुंह छुपाना पड़ा। उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसने अपने आप को परमेश्वर से जुदा कर दिया। या मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यस, हालेलुया। वह तेरे सिर को कुचलेगा, जी, कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। और ये हुआ क्रूस पर। ये यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने उसी समय इंतजाम कर दिया था, उसी समय ये बात बोल दी गई थी, उसी समय ये बात कह दी गई थी कि एक मनुष्य होगा जो सर्प का सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने एक एफर्ट और किया हमें बनाने के बाद। जब हमसे गुनाह हो गया उसके बाद ये परमेश्वर ने वादा किया कि मैं ऐसा करूंगा कि फिर से हम रीयूनाइट हो सके, हम फिर से एक साथ आ सके, हम फिर से एक हो सके, हम फिर से फेलोशिप कर सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, और जिसका जिक्र उसने उत्पत्ति से ही कर दिया था जब गुनाह हुआ। और हमको इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने शायद मिनट भी नहीं लगाया हमारे से अपनी मोहब्बत दिखाने में, ये दिखाने में कि वो कितनी डेस्परेटली हमारे साथ रहना चाहता है। He sent his own begotten son, उसने अपने एक लौते बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हम उद्धार पाए, हम उसके पास फिर से रीयूनाइट हो सके, हम एक साथ फिर से होने वाले हो सके। और इसके लिए उसने अपने एक बेटे को भेजा जिसकी भविष्यवाणी भी नहीं बोलेंगे, जिसको उसने उत्पत्ति में ही लिख दिया, उत्पत्ति में ही लिखवा दिया। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 16, निकाले मत, यूहन्ना 16 में भी हम पढ़ते हैं होली स्पिरिट के बारे में, जहां यीशु मसीह इस बात कह रहा है कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक मैं उसको नहीं भेजूंगा जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। अगर यीशु मसीह इन बॉडी में होता तो शायद हर वक्त सबके साथ नहीं हो सकता था, राइट? पर उसने अपने आप को रिप्लेस करा होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से, जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, हमें गाइड करती है, हमें देखती है। अगर हमारे साथ होली स्पिरिट है, सो वी नो दैट व्हाट इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम सामर्थ पाते हैं, पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। हम जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हम उस जमाने के लोग तो जब पवित्र आत्मा हम पर आया था तो वो अन्य भाषाएं बोलने लगे थे, वो सड़कों पे निकल गए थे, प्रचार करने लगे थे। पर आज वो चीज मिसिंग है, बिकॉज वी शेम टू टेल द वर्ड ऑफ गॉड। हम इस सुसमाचार को बताने से ही लजाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है हमारे कि हमको ये प्रूव हो जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि अगर
पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तो आप चुप रह ही नहीं सकते। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ जो काम करते हैं उनको नहीं मालूम हो कि आप भैया आपको मूवी सॉन्ग्स में नाचना अच्छा नहीं लगता है, आपको आपके साथ जो काम करते हैं उनको ना पता हो कि आप भैया पार्टी दारू नहीं करते हो। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आपके अंदर, चाहे आप भले ही प्रचार ना भी कर रहे हो पर आपकी जिंदगी एक प्रचार होगी। हालेलुया। माय फ्रेंड्स नो दैट आई एम अ चर्च पर्सन एंड दे डोंट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस विद मी। फ्रैंक के ऑफिस में सबको पता है कि वो पार्टी नहीं करते हैं, तो नोबडी ऑफर्स हिम वी आर गोइंग आउट एंड हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ पार्टी, नोबडी ऑफर्स हिम। वी नो दैट वेरी वेल कि हम सब जो है अपनी जिंदगी से नमूना दिखाते हैं, अपनी जिंदगी से बताते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी है और हम परमेश्वर की जीवित पत्री हैं। और वो इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। सिर्फ मात्र कह देने से, सिर्फ इस बात को बोल देने से कि भैया क्रिसमस है, बड़ा बड़ा लिखवा दो इमैनुअल, या कार्ड में छपवा दो, किसी को ग्रीटिंग्स भेज दो इमैनुअल परमेश्वर के साथ, दैट डजंट एक्सप्लेन कि परमेश्वर आपके साथ है। आई एम सॉरी टू से, पर परमेश्वर आपके साथ तभी होगा व्हेन यू आर ड्वेलिंग, व्हेन यू आर अबाइडिंग विद हिम। इट्स नॉट हिज पार्ट ओनली। ये सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो आके हमारे साथ रहे और हमें हर मुसीबत से बचाए, हमें गलत काम करने से रोके। हमें भी पौलुस की तरह अपने आप को मारना पीटना, अपने वश में रखना है, ताकि जो भी हम प्रचार करते हैं, जो भी हम करते हैं, हम उसके खिलाफ ऐसा कोई काम ना करें कि कोई हम पर उंगली उठाए और हमारी मसीही जीवन की गवाही खराब हो। हालेलुया। The meaning of Emmanuel is this only, that we need to walk in the blessing and favor of God. परमेश्वर ने शुरुआत से ही इस चीज का इंतजाम कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि हम उसके साथ रहें, हम उसके पास रहें, और उत्पत्ति से इस बात को लिख दिया, उसकी इच्छा रही कि वो हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहे। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में एग्जाम्पल्स को देखते हैं, हम डैनियल के बारे में देखते हैं, हम शद्रक मिशक अबेदनगो के बारे में देखते हैं। व्हाट वाज द थिंग, कौन सी चीज थी जिसने परमेश्वर को उनके पास बांधे रखा? कौन सी चीज थी कि परमेश्वर आग में उतर आया? कौन सी ऐसी चीज थी कि परमेश्वर शेरों की मान में उतर आया? कौन सी ऐसी बात थी कि परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा? इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने हमको बाइबल से दिए। क्या बात थी डैनियल में, क्या बात थी शद्रक मिशक अबेदनगो में कि परमेश्वर उनके साथ था? ओबीडियंस। और उनने जमाने के तौर तरीकों के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। हालेलुया। उन्होंने चिंता नहीं करी मौत की, उन्होंने चिंता नहीं करी सजा की, उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं करी, बट गॉड वॉज विद देम बिकॉज अबव ऑल उन्होंने खुदा बाप को चुना। उन्होंने अपनी रूटीन प्रेयर, अपनी चीजों को परमेश्वर के पर, हर चीज को परमेश्वर की सब चीजों से ऊपर रखा, राजा से ऊपर रखा, वहां के नियम कानून से ऊपर रखा, हर चीज के ऊपर उन्होंने परमेश्वर को इज्जत दी अपनी जिंदगी में। डैनियल ने दुआ करनी 3 टाइम की छोड़ी नहीं। डैनियल ने उन राजा के नियम के, राजा के जो उसने पास किया था लॉ, उसके डर के मारे अपनी चीजें बदली नहीं। He was still praying, he was still worshiping, he was still glorifying the name of the Lord. Hallelujah. उस समय में भी वो परमेश्वर की, चाहे बहुत से लोग डर जाते हैं, हाय रे वहाँ पादरियों को पीटा, हाय रे वहाँ पे इतने लोग गिरफ्तार हो गए। अभी इलाहाबाद में हमने सुना कि नॉन बेलेबल वारंट निकला था पास्टर्स के लिए, पास्टर्स को गिरफ्तार किया गया लेकिन उनके लिए बेल नहीं थी। एंड वी वर सो टेरिफाइड। बहुत से लोग थे, बातें कर रहे थे, अरे जो होना है वो होएगा, उसके बातें करके हम क्यों परेशान करें अपने आप को? क्या हमें अपने जीवते परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? पर हमको इस बात को सीखना है जो शद्रक मिशक और अबेदनगो ने बहुत हियाव के साथ कहा कि हम उस जीवते परमेश्वर की ही उपासना करेंगे, चाहे वो हमें बचाए और चाहे वो ना बचाए। हम तेरी मूर्ति आके दंडवत नहीं करेंगे राजा। आज हमको भी इस बात को सीखने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर हमारे साथ रहे, वो परमेश्वर हमारे साथ चले फिरे, हम उसकी आशीषों में, उसके फेवर में डूबे रहे, हमें बहुत जरूरत इस बात की कि हम हर चीज से अलग हो गए। हम जानते हैं हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम दुनिया और चीजों को देख करके अपने रंग बदल लेते हैं। हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम कभी डर जाते हैं, कभी हम भय में आ जाते हैं। पर मैंने अभी आपको एक वीडियो भेजा होगा, अगर जो लोग खरड़ चर्च में, वहाँ पे वो लेडी इस बात कह रही है कि होली स्पिरिट का आपके साथ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, आप चर्च आ रहे हैं, पर होली स्पिरिट आपके अंदर होगी तो आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन भी करेंगे। भाई गोल्डी अपनी गवाही दे रहे थे और इस बात को बता रहे थे कि उन्होंने अपने आप से पूछा कि अगर किसी ने मेरे कनपट्टी पे या मेरे बच्चे के, मेरी बीवी के रख दी तो मैं क्या करूंगा? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है? क्या कभी आपने अपने आप से ये बात पूछी है कि खुदा बाप के लिए अगर मेरे कोई कनपट्टी में आगे बंदूक रख दे, कोई मुझे आके मारने की कोशिश करे, कोई मुझसे ये कहलवाए कि तू परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का इनकार कर, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे उपासना? क्या हमने अपने आप से कभी ये सवाल पूछा है? नहीं, हमने नहीं पूछा है क्योंकि हमको
लगता है, हमको डर लगता है ये सुनने में ही कि कहीं हमको मरना ना पड़े। हम कोरोना टाइम से गुजरे हैं, हमने देखा कितने लोगों को मरते हुए, एंड फॉर विद एवरी फोन कॉल मुझे ये लगता था अब कौन गया, अब किसका फोन आ गया, इतने दिनों बाद ये क्यों फोन कर रहा है, क्या हो गया। इट वॉज अ फियर, मृत्यु का भय हमारे साथ था, और हमको इसी चीज को अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमें भय की नहीं बल्कि जय की आत्मा से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जो हमें जय की आत्मा से भरता है, और ये गवाही मैं अपनी पता नहीं कितनी बार दे चुकी हूँ, और मैं आज फिर आपको बताऊंगी। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, दैट वाज अ वेरी शॉकिंग वन। बहुत नुकसान हुआ था, बहुत चीजें हुई थी, और उस चीज का मेरे अंदर डर बैठ गया था, इतना डर बैठ गया था कि मैं एक दिन अपने घर से रात के 2-2:30 बजे फ्रैंक को, हर्ष को, सबको जगा के कि चलो पापा की, चलो यहाँ सेकेंड फ्लोर से भागना मुश्किल होगा, चलो चलो चलो। हम लोग रात के 2:30 बजे पापा के घर के जाके घंटी बजाए, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि चलो यहाँ से भूकंप आएगा तो यहाँ से भागना आसान होगा, एंड दैट वाज अ बिग टाइम फेयर। मैं परमेश्वर में थी, मैं परमेश्वर का भय मानती थी, मैं परमेश्वर के पीछे थी, पर फिर भी मेरे अंदर मौत का डर था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि जब मैंने अपने पापा को ये बात बताई, आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर कि मेरे को पापा बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने बारे में नहीं, मुझे हर्षों की चिंता हो रही है। पापा ने मुझसे पता है एक बात बोली, पापा ने मुझसे कहा तौबा कर लो। आपको लगेगा ये कैसे बातें कर रहे हैं, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ऐसे माँ बाप के लिए जो मुझे हियाव देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा तौबा कर लो, मौत का डर नहीं लगेगा। द डे यू विल रिपेंट, द डे जो कुछ भी गलतियां कुछ है तुम्हारे अंदर, जो कुछ भी हो वो चीजों से रिपेंट कर लो, तो तुमको ये इस बात का डर, मौत का डर तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, दैट रियली वर्कड फॉर मी। मैं आपको सच बताऊं, मेरे अंदर मौत का डर इस कदर निकल गया कि 2018 में जब मेरे खुद के बेटे की डेथ हुई तो मैं सबको समझा रही थी सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। आई वॉज द वन हु वाज विशिंग एवरीबडी हैप्पी न्यू ईयर, और लोग डर रहे थे मुझे विश करने में कि ये विश करूंगी तो ये बुरा मान जाएगी। 27 दिसंबर को उसकी डेथ हुई, एंड आई वॉज विशिंग देम ऑन न्यू ईयर बिकॉज पीपल वर हेजिटेटिंग कि हम इसको न्यू ईयर विश करेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर चीज हमारी जिंदगी में जो होती है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होती है। एंड दिस इज व्हाई वी हैव टू बी फर्म इन फेथ। हमें अपने विश्वास में इतना मजबूत होना है कि हमको इस दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें बिल्कुल भी परेशान ना कर सके। ऐसी शांति वो हमें दे, ऐसी बातें वो हमें सिखाए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में डूबे रहे। हालेलुया। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू विल फील दैट गॉड इज विद यू। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे और सिर्फ आप त्योहार में इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस आप नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों उसकी चैप्टर 4 वर्स 8। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 8। बहुत ही अच्छी वर्स है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। ये विश्वासियों के लिए है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। पर संकट में नहीं पड़ते। जी, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। क्या है? निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हालेलुया। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। हमारे पर उपाय नहीं होता है। हम सोचते हैं यार कहाँ फंस गए हम, कैसे इस चीज से निकल सकते हैं, अब मेरा क्या होगा, अरे EMI कैसे देंगे, अरे मेरे पास पैसे नहीं है। स्वाति ने गवाही दी थी, परमेश्वर ने उपाय कर दिया। उसके लिए, स्वाति के लिए कैंप अरेंज हुआ जहां पे उसका उपाय हो गया। गॉड कैन डू एनीथिंग। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और हमको सिर्फ विश्वास में बने रहना है। निरुपाय है पर निराश नहीं है, निरुपाय है पर निराश नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लिए जो कुछ भी होता है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए जो कुछ भी होता है वो निरंतर भला ही होता है, अच्छा ही होता है। हमको ये वर्ड बोलने में शायद बहुत अजीब लगता हो कि सब कुछ तो अच्छे के लिए होता है, अरे ऐसे टाइम पे कैसे बोल दें कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग दैट हैपेंस फॉर गुड फॉर दोज हु लव द लॉर्ड, नॉट फॉर एवरीबडी। इसमें भी क्लॉज है, फॉर दोज हु लव द लॉर्ड। सो इफ यू लव द लॉर्ड, ट्रस्ट मी, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज फ्रॉम गॉड। मैं इसी वर्ष पे एक आपको अपनी खुद की टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। मेरे यहाँ जैसे पंजाब में बाबा लोग हैं, यूपी में भी होते हैं,
तो हमारे घर एक गांव से एक पास्टर साहब आए और उन्होंने मुझसे बोला कि शैतान जो है वो तुम्हारे साथ ऐसा करा है, शैतान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। जब मेरे बेटे की डेथ हुई, शैतान की वजह से हुआ है, तुम दुआ करो, तुम उपवास रखो, खुदा बाप तुम्हें फिर से देगा, फिर खुदा बाप तुम्हें फिर से देगा, और तुम दुआ करो, शैतान को भगाओ। मैंने उनसे एक बात बोली, अगर ये चीज़ शैतान की वजह से है तो मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ कि ये शैतान की वजह से है। अगर खुदा की वजह से है, खुदा ने करा है मेरे साथ, तो कुछ सोच समझ के आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट। मैं खुशी परमेश्वर की इच्छा को कबूल करूंगी, चाहे वो मुझे गम की राहों पे भी ले जाए, मुझे दुख हो रहा है, मैं परेशान हूं, मैं उसके बाद भी इसको शैतान का किया हुआ नहीं मानूंगी, क्योंकि उसका मेरे ऊपर बस नहीं चलता है। हालेलुया। मेरे ऊपर सिर्फ बस चलता है वो मेरे यीशु मसीह का है। एंड इफ दिस इज द विल ऑफ गॉड, आई एम टेकिंग इट। इफ दिस इज द विल ऑफ सैटन, आई एम सॉरी, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। आप प्लीज यहाँ से जाइए। मैं सच बता रही हूँ, मैंने उनसे यही बोला। मुझे उनका नाम ही कुछ ऐसे था, पता नहीं, आई डोंट नो, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर वो बंदा मुझे कह रहा शैतान का साया है, शैतान का। हमने कहा नहीं है शैतान का। आई डोंट बिलीव दैट। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यीशु मसीह की हूँ और मैं इसको यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार ही लूंगी। एंड दिस इज व्हाट वी शुड बी, बिलीवर्स शुड डू। सेनाओं के यहोवा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। उसने वादा किया है। तो जब हम निराशा में हैं, हम दुख में हैं, हम किसी मुसीबत में हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल दैट द गॉड हु डाइड फॉर अस, जीसस क्राइस्ट हु डाइड फॉर अस, उस टाइम पे जब उसके लोगों को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, वो कैसे छोड़ सकता है? वो नहीं छोड़ेगा। वो सिर्फ हमारा विश्वास है। हमको अपने आप को तसल्ली देने की बात होती है कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, इस वक्त परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। पर सबसे बड़ी बात जो मैं दानियल और शद्रक, मिशक और अबेदनगो की जिंदगी से सीखती हूँ, वो यही बात है कि उस टाइम पे भी जब उनके सर पर तलवारें लटक रही थी, उनको डर लग रहा था। उनको बेशक लग रहा होगा, हम इंसान हैं, बेशक लग रहा होगा, पर उन सब डर पर काबू पाकर उन्होंने फिर भी अपने घुटने अपने यहोवा के आगे जोड़े। और वो परमेश्वर जो उनके साथ था, वो मांद में भी उनके साथ गया, वो आग में भी उनके साथ गया, और वो हमारे भी मुसीबतों में हमारे साथ आएगा। हालेलुया। ये हमारा विश्वास करने का नजरिया है कि हम उस वक्त देखते हैं कि नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। आपको क्या लगता है? हम लोग सोचते हैं कि अगर ये कुछ, मेरे बच्चे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरे इसको कुछ, पर हम नहीं मरते हैं क्योंकि वो हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको ताकत देता है, हमको हिम्मत देता है, और इसीलिए उसका नाम इमैनुअल है, क्योंकि वो हमारे साथ मौत की वादी में भी जाता है। हालेलुया। जब आप मौत की वादी से होके गुजरेंगे तो भी वो हमारे साथ होगा। और सिर्फ मौत तक का सफर उसने हमारे साथ तय नहीं करा, और भी बहुत सी बातें हैं, और भी बहुत सी जगह है। उसने फ्यूचर का भी हमारे साथ पूरा प्लान आउट कर रखा है। हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ फ्यूचर प्लान करते हैं, हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्यूचर प्लान करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम घर बसाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। बट हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सिर्फ उद्धार का फ्यूचर प्लान किया, पर उसने ना सिर्फ हमारे लिए अपनी जान देकर हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया, बट आफ्टर डेथ लाइफ भी उसने हमारे साथ, उसने कहा मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहो आमने सामने। दिस इज नॉट द लिमिट फॉर गॉड। हमारे खुदा बाप की यही लिमिट नहीं है कि उसको यही जमीन तक वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, बट हिज लिमिट्स, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। प्रेम इतना किया कि हद कर दी, कोई हद ही नहीं है उसके प्रेम की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात की कि ना सिर्फ इस जिंदगी के लिए, सब उस जिंदगी के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ रखा, और ये हमारा काम है कि हम उसकी किस प्रकार से अपने जीवन में उसकी गवाही देते हैं। मेरे साथ निकालिएगा पहला यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 22 वर्स 23, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। बीइंग अ क्रिश्चियन इट्स आवर ड्यूटी। ये हमारा काम है कि हम परमेश्वर के नाम का प्रचार करें। ये काम है हमारा कि हम उसका इनकार ना करें। जी, पहला यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 22-23। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है। द टाइम ऑफ ट्रबल एंड यू से कि यीशु हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया, परमेश्वर कहाँ है परमेश्वर, मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं इतनी मुसीबत में हूँ। द टाइम यू से दैट कि यीशु नहीं है, खुदा बाप नहीं है, उसी समय आप झूठे ठहर जाते हैं। उसी समय परमेश्वर आपको झूठा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप झूठे ठहर जाते हैं। जी आगे पढ़िए।
और मसीह का विरोधी भी बन जाते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप इंडिया की बातों को, इंडिया की लॉज को फॉलो नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आप पाकिस्तान की जय करते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आप दूसरे कंट्रीज का जय करते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ की लॉ फॉलो नहीं करते हैं, the time you say anything negative about your prime minister or your country, the time you are being declared as देशद्रोही। yes? उसी प्रकार से जब आप मसीह में हैं और आप मसीह के ज्यादा किसी और की, दुनिया की चीजों की, तो आप मसीह विरोधी हैं। आप मसीह विरोधी हैं। आप कोशिश ये करिए कि आपकी जिंदगी में इमैनुअल, जो परमेश्वर हमारे साथ है, हमेशा रहे और आप इस बैच से, झूठे के बैच से, मसीह विरोधी के बैच से, ये सब चीजें आपको ना अर्न कर पाए आप। जी आगे। जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। फिर से पढ़िएगा, सॉरी। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है। हाँ जी। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जी। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र का इनकार करता है उसके बाद पिता भी नहीं। तो परमेश्वर हमारे साथ का तो कोई मैटर ही नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट नहीं करा है, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में आपका पर्सनल सेवियर नहीं है, तो जब पुत्र आपके पास नहीं है तो आई एम सॉरी, इमैनुअल आपके लिए काम नहीं करेगा। बिकॉज इमैनुअल मीन्स परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि यीशु मसीह को मध्यस्थ बना के हमारे बीच में भेजा गया था कि वो पिता से हमारा मेल कराए। यदि आपकी जिंदगी में पुत्र की जगह नहीं है तो आपके साथ इमैनुअल वर्ड काम करता ही नहीं है। हालेलुया। सो इफ यू वांट कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, परमेश्वर इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ रहे, वो यीशु मसीह जिसको मध्यस्थ बना के, मीडिएटर बना के इस दुनिया में भेजा गया था कि वो हमारा पिता से दोबारा मेल करा सके, जो रिश्ता आदम की वाटिका में टूटा था उसको रिन्यू कर सके। इफ यू वांट दैट कि इमैनुअल वर्ड आपकी लाइफ में काम करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज से ज्यादा तवज्जो यीशु को दें, उसको अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करें। अपनी हर मुसीबत में, अपनी हर परेशानी में इस बात को कभी अपने मुंह से गलती से भी ना निकालें कि परमेश्वर ने तो हमें छोड़ दिया, यीशु ने तो हमें छोड़ दिया। बिकॉज द टाइम यू विल से परमेश्वर नहीं है, यीशु नहीं है, उसी समय बाइबल आपको झूठा ठहरा देगी। उसी समय परमेश्वर, जो बाइबल है, वो आपको मसीह विरोधी बना देगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप अपने मुंह से निकालते हैं, आई अंडरस्टैंड कि हम ह्यूमंस हैं, वी फील द पेन, एंड इवन परमेश्वर हमारा बहुत इमोशनल है। सो इट्स नथिंग बैड इन बीइंग इमोशनल। हमारा परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने अपने बेटे को दे दिया। बाइबल बताती है उसे क्रोध भी आता है, बाइबल बताती है वो जलन भी रखता है। सो ही इज अ इमोशनल गॉड। सो अगर उसने हमें अपनी समानताएं बनाया, ये तो सब चीजें हमारे अंदर भी होंगी। हम मनुष्य, लेकिन ऑब्वियसली गॉड की तरह नहीं होंगी, डिफरेंटली होंगी, ह्यूमन वे में होगी, लेकिन हमारे अंदर भी इमोशंस है। तो वी कैन नॉट अवॉइड इमोशंस, पर हमें जरूरत है इस बात की कि जब हम अपने इमोशंस में हैं तो हम उसमें बह ना जाए। हम अपने इमोशंस में हैं तो हम उसको कंट्रोल करना सीखें, हम अपने आप को काबू में करना सीखें। रोमियो 8 उसकी 35 से 29 में पौलुस बहुत अच्छी तरीके से लिखता है कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। और उसमें बहुत सी बातें हैं, अकाल है, मतलब तंगी है, बीमारी है, खाना पीना ना मिले, प्यार ना मिले, मतलब मर जाए, मृत्यु है, बहुत सी चीजें हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है। क्या बीमारी, क्या तंगी, क्या जो भी है, आप पूरा पढ़िएगा या कोई पढ़ दे जल्दी से इस बात को। रोमियो 8 35 से 29 29। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, बहुत सी बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप लोग जरूर से पढ़िएगा। और 39 वर्ष तक, पूरा 35-39 तक बहुत सी बातें लिखी हैं कि हमें क्या है जो मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है। यू नो, एक चीज है जो हमें मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकती है। बताइए क्या? बताइए क्या? शैतान हर जगह है, पूरी कोशिश करता है। क्या है ऐसी चीज जो हमको मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकती है? हम खुद, हमारी ढिठाई। हमें जरूरत है इस बात को जानने की कि हमको अपने मैं को मारना है जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं। एंड वी वांट गॉड टू बी विद अस, वी वांट कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। तो हमें इन सब चीज़ों की, जो दुनिया की, शरीर की उलझाने वाली चीज़ें हैं, इन सब को एक किनारे करना है और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ छोड़ना है। वाई?
क्यों छोड़ना है? बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट गोल। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? यूहन्ना 14:1-3 पढ़िएगा। यूहन्ना 14:1-3 एंड ही विल बी विथ हिम, वी विल बी विथ हिम फेस टू फेस। यहां तक की सीमा नहीं है उसकी। आफ्टर दैट ऑल्सो ही वॉन्ट टू बी विथ अस, गॉड बी विथ अस। जी, यूहन्ना 14:1-3 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जी, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। फिर जोर से बोलिए, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हिज इंटेंशन, उसके इंटेंशन हमें क्लियर है ना? हमें इंटेंशंस क्लियर है ना? खुदा बाप क्या चाहता है? खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजने का उपाय उत्पत्ति से ही कर दिया, और जब बेटा आ गया, मर गया, उसके बाद भी वो इस बात कह रहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे जगह बनाता हूँ, सो दैट वी कैन स्टे फेस टू फेस। हम यहाँ भी साथ में रहें और वहाँ भी साथ में रहें। यहाँ साथ रहने के लिए उसने अपनी आत्मा को भेजा, ताकि वो हमारे बीच में ड्वेल करे, हमारे बीच में चले फिरे, हमारे बीच में हमारे बीच में रहे, हमें सिखाए, हमें पढ़ाए, हमें बढ़ाए। और जब हम तैयार हो जाएं तो वो हमें लेने आए ताकि हम उसके साथ जाएं। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाया जा रहा था तो उसने अभी अपने चेलों से इसी बात को बोला कि तुम जाओ, सारे संसार में जाके सब लोगों को चेला बनाओ, सबको बताओ, अपनी गवाही दो। वी बोल्डली से इट्स अ गुड न्यूज़, बड़ा दिन है, सुसमाचार सुनाना है, और पहली 4 पुस्तकों को नाम भी समाचार है, लेकिन हम वो समाचार किसी को नहीं सुनाते हैं। हम उठ के किसी को जाके नहीं बताते हैं कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, आपकी गवाही क्या है, आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया, आपका जीवन कैसे बदला। वी नेवर गो आउट एंड टॉक टू एनीबडी। This is a commandment for us. This is commandment for Christians to go and tell that Jesus is Lord. मैंने उसको एक्सेप्ट किया और तुम भी करो। और उसके बाद यीशु मसीह कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहे, तो इसमें हमारा एफर्ट भी होना जरूरी है। जस्ट नॉट बिकॉज उसने कह दिया इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, तो परमेश्वर हमारे साथ है। आई एम गिविंग यू अ थॉट टू थिंक अबाउट इट, कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं या हमारी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे पेरेंट्स हो चाहे हमारे रिश्तेदार हो, अगर हम एक तरफ से रिश्ते नहीं बनाएंगे तो क्या वो कब तक निभा लेंगे? सो इट इज द सेम विद गॉड। ये सही में कलीसिया के लिए है, वो हमारा सर है, वो हमारा दूल्हा है, हमारा रिश्ता उससे है। पर अगर कलीसिया उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी, कलीसिया उससे रिश्ते नहीं बनाएगी, तो वो अपने जो उसने हमारे लिए सोच के रखा है, उसने जो हमारे लिए प्लानिंग्स की है, उसने जो हमारे लिए फ्यूचर बनाया है, आई एम सॉरी, दैट विल बी एंडिंग अप सून। वो खत्म हो जाएगा हमारे और शैतान के रिश्ते से जुड़ करके, और सीधे जाएंगे हम ससुराल अपने नरक में। पर हमको ज़रूरत है इस बात को सीखने की कि परमेश्वर ने हमारे साथ जो वादा किया है, परमेश्वर इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, दैट इज़ अ 2-वे रिलेशनशिप। एंड इफ़ यू वांट कि हम उसके आशीष में, उसके फेवर में हम रहें, हम खुदा बाप के अनुग्रह हम पर रहे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी शुड ऑल्सो डू आवर पार्ट। हमारे को अपनी बातें निभाना भी बहुत ज़रूरत है, ना सिर्फ कलीसिया में आके, पर कलीसिया के बाहर भी आपकी गवाही बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग जब आपके बारे में बात करें या कोई पूछे कि आप उनको जानते हो, क्या आप जानते हो कि वो कौन है, देन पीपल शुड से, हाँ मैं जानता हूँ, ही इज़ अ गॉड फेयरिंग पर्सन, वो खुदा बाप को डर मानता है, अरे वो दुनिया से तो बिल्कुल अलग है। चाहे वो नेगेटिव बोले कि अरे भैया कोई मतलब नहीं उसको दीन दुनिया से, वो तो अपने में रहता है, चाहे वो जो भी बोले, पर आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि आपकी गवाही में कोई नेगेटिव बात ना हो। And I am so blessed by seeing Daniel and शद्रक मेशक अबेदनगो। वो परमेश्वर उनके साथ इसलिए उतर आया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का इनकार उस समय भी नहीं करा जब मृत्यु उनके सर पर
नाच रही थी, जब उनके सर पर तलवारें थी, उनको नहीं पता था कि उनको साथ उनका क्या होगा, बट स्टिल उस समय भी ना शेर की चिंता करी, ना शद्रक मिशक अबेदनगो ने आग की चिंता करी, पर उन्होंने सिर्फ इस बात को बोला कि हम अपने परमेश्वर की ही उपासना करेंगे, चाहे वो हमें बचाए। हमारा विश्वास है कि वो बचाएगा, पर अगर वो नहीं भी बचाएगा, स्टिल वी आर गोइंग टू वर्शिप आवर गॉड। हालेलुया। आज हमको इस बात को सीखने की जरूरत है। We are in Christmas time, and Christmas is not only about celebrations. Christmas is about giving your life to Jesus. अपने दिल को चरनी सा बनाए, अपने दिल में उसको आने दे, अपने दिल में उसको आने दे। हो सकता है जैसे फरिश्ते ने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी, तुझ पर परमेश्वर अनुग्रह हुआ है। When this grace will happen to you, यीशु मसीह आपके अंदर भी जन्म लेगा, यीशु मसीह आपके अंदर भी जन्म लेगा। और यही इस बात का मतलब होता है। हर चीज़ को लिटरली लेना ज़रूरी नहीं होता है। बाइबल का एक एक कॉमा, एक एक चीज़ का मतलब है। दैट व्हाट बाइबल सेज। सो रीडिंग बाइबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बाई सेइंग परमेश्वर हमारे साथ है, दैट डजंट मीन्स परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने हैं। वी हैव टू वर्क हार्ड टू मेक हिम स्टे विद अस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।